हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख स्टडी। आज रिकंसिलिएशन का लेक्चर नंबर 4 होगा, जिसमें हम करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ रिकंसिलिएशन। स्टार्ट करेंगे आज से क्लास। रेडी? हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं रिकंसिलिएशन। होपिंग थोड़ा बहुत समझ में आया है, और कुछ नहीं समझा है तो फिर से समझेंगे। एक बार वर्किंग समझ में आ गया तो उसके बाद लिखना कुछ नहीं है, जो दिया है वही लिखना है। ऐड वाले को ऐड में, लेस वाले को लेस में, बराबर है। स्टेटमेंट अगर बात करेंगे तो ऐसा आपका स्टेटमेंट बनता है रिकंसिलिएशन। प्रॉब्लम स्टार्ट होगा, जो भी आपको बोला रहेगा नेट प्रॉफिट एज पर सीए बोला है तो सीए, एफए बोला है तो एफए, लॉस बोला है तो लॉस, जो भी दिया रहेगा, बराबर है सुषमा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में दिया क्या गया। ध्यान दे, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ रिकंसाइलिंग द रिजल्ट्स ऑफ कॉस्ट बुक। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ रिकंसाइलिंग द रिजल्ट ऑफ कॉस्ट बुक। और क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट एज पर एफए दिया है, एफए दिया है और क्या पूछा है, कॉस्ट पूछा है। तो आपका प्रॉब्लम स्टार्ट किससे होगा, नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक। मतलब यहां पे लिखना पड़ेगा नेट प्रॉफिट एज पर एफए। अगर मैंने प्रॉफिट एज पर एफए लिखा है तो आंसर क्या आएगा, वेरी गुड, नेट प्रॉफिट एज पर सीए आ जाएगा। कुछ चीजें इसके अंदर होगी ऐड और कुछ चीजें होगी इसमें लेस। क्लियर? और ये ऐड लेस करने के लिए तो अपने को वर्किंग बनाने का है, बराबर। तो प्राची पहला पढ़ता हूं, ये तो हो गया भाई। नेट प्रॉफिट कितना दिया है, 51,052, तो भाई 51,052, बराबर है। लिखना नहीं, एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहला दिया है वर्क ओवरहेड अंडर रिकवर्ड इन कॉस्ट बुक। वर्क ओवरहेड्स, पहली बात, वर्क ओवरहेड्स क्या होता है, खर्चा। मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी आप सेंटेंस रीड करोगे तो वो सेंटेंस से डिसाइड करना एक्सपेंस है क्या इनकम है, ठीक है। तभी पता चला कि वर्क ओवरहेड तो खर्चा होता है। अब उसने बोला है ये जो वर्क ओवरहेड का खर्चा है अंडर रिकवर, अंडर रिकवर मतलब कम मिला। कौन से बुक में कम मिला, कॉस्ट में। कितना, 1001। मेरे पास दो किताबें, एक है कॉस्ट अकाउंट, एक है फाइनेंस अकाउंट। ड्राइंग करने के मामले में सुहानी उसने बोला है कि जो वर्क ओवरहेड्स है कम रिकॉर्ड हुआ है कॉस्ट में। जब मैंने खर्चा कम दिखाया है इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ गया। जब खर्चा कम दिखा रहे हो मतलब आपका प्रॉफिट बढ़ा रहे हो ना। तो सेंटेंस जब भी रीड करोगे खर्चा फायदा डिसाइड करो, उससे प्रॉफिट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है वो डिसाइड करना है, ठीक है। तो एंगल क्या सोचना है कि भाई ये तो खर्चा है मतलब प्रॉफिट कम होएगा, और ये खर्चा कम रिकॉर्ड किया मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा। किसका प्रॉफिट बढ़ेगा, कॉस्ट का, क्योंकि ये खर्चा कम किधर रिकॉर्ड है, कॉस्ट में, मतलब कॉस्ट का प्रॉफिट बढ़ेगा। बात समझा? समझा? प्रॉफिट बढ़ेगा तो एरो ऊपर और प्रॉफिट कम होएगा तो एरो नीचे, ये ध्यान रखना है। डन, खत्म हो गया भाई। कितना प्रॉफिट बढ़ा, 1001। डन। अब नजरिए की बात करते हैं। तो नजरिया मैंने क्या लिखा है, एफए लिखा है भाई। एफए यहां पे है, सीए भाई साहब ऊपर चले गए, ऊपर देख रहा हूं मतलब ऐड करूंगा। समझ में आया? तो भाई ऐड में जाऊंगा और लिख दूंगा वर्क ओवरहेड्स 1001। समझ में आया वर्किंग? पक्का? गलती सही जो भी आपने किया रहेगा जरा रेक्टिफाई करो, समझो बात। आगे, डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल बुक। अब देखो सेम है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट बुक भी है। अकेला सॉल्व करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुकेला भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अपन दोनों को साथ में सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि दोनों का खर्चा है, दोनों का दिया है इसलिए दोनों को सॉल्व करें। अगर एक दिया रहता है सभी तो हम लोग एक को ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दोनों का खर्चा, एक का 13, एक का 14,000 खर्चा है। इसका मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होएगा,
दोनों का प्रॉफिट कम होएगा। कॉस्ट अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट। फाइनेंस का कितना कम हो रहा है? 13,000, बराबर है। और कॉस्ट का कितना कम हो रहा है? 14,326। मतलब इसका टोटल 14,326 कम हो रहा है। बट यहां तक तो दोनों सेम कम हुआ रहेगा, हाँ या नहीं? कितना? 13,000। यहां तक तो दोनों 13,000। एक्स्ट्रा इसका कितना कम हुआ रहेगा? 1,326। अरे समझा ये? पक्का? डन, वर्किंग बन गया। अब नजरिया, नजरिया क्या लिया है पूजा हमने? एफए। एफए तो यहाँ पे, सीए भाई साहब नीचे चले गए तो माइनस करेंगे कितना? 1,326। क्लियर है? अगर आप सिंगल सिंगल सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। हो सकता है एक ऐड में जाएगा, हो सकता है एक माइनस में आएगा। 13,000 ऐड होगा, 14,000 माइनस होगा, तो इनडायरेक्टली माइनस में 1,326 आ ही गया आपका। बात समझा? तो कोई इशू नहीं है, मैं साथ में सॉल्व कर रहा हूं। डेप्रिसिएशन कितना? 1,326। समझा? नेक्स्ट आगे बढ़ते, उसके बाद ऑब्सोलेंसेस लॉस चार्ज इन फाइनेंस बुक ओनली। बोल दिया उसने, ये लॉस किधर रिकॉर्ड किया? नहीं हमने, सिर्फ फाइनेंस में। लॉस है मतलब प्रॉफिट कम होएगा। किसका प्रॉफिट कम होएगा भाई? एफए का, बराबर है। जब एफए का प्रॉफिट कम होगा तो एफए भाई साहब नीचे चले जाएंगे। कॉस्ट का कम हुआ क्या? नहीं। नजरिया क्या रखा है आपने? एफए। एफए से सीए ऊपर देख रहे मतलब ऐड। कितना ऐड करना पड़ेगा? 2021। समझ में आया? तो यहाँ पे ऑब्सोलेंस लॉस 2021। क्लियर है केविन? उसके बाद क्या बेटा? इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंस बुक ओनली। इनकम टैक्स क्या होता है? खर्चा। खर्चा किधर रिकॉर्ड किया है? सिर्फ फाइनेंस में रिकॉर्ड किया है। जब मैंने सिर्फ फाइनेंस में रिकॉर्ड किया है, इसका मतलब फाइनेंस का प्रॉफिट कम होएगा। फाइनेंस का प्रॉफिट कम हुआ, कॉस्ट का कम हुआ क्या? नहीं। प्राचीन नजरिया क्या है? एफए। एफए से सीए ऊपर देख रहे मतलब ऐड। कितना? जितना अमाउंट दिया है। कितना है? 26। तो भाई ऐड में आ जाएगा क्या है? इनकम टैक्स 26। उसके बाद दिनेश आगे क्या दिया है? इंटरेस्ट रिसीव बट नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट बुक। इंटरेस्ट मिल रहा है मतलब ये इनकम है। ये इनकम जो मिला, इंटरेस्ट हमेशा फाइनेंस का ही होता है, कॉस्ट का नहीं। अभी इसने बोला पूजा कि इंटरेस्ट मिला लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया। कहां पे? कॉस्ट बुक में। जब कॉस्ट में रिकॉर्ड नहीं किया है तो रिकॉर्ड तो फाइनेंस में ही हुआ ही है। वापस एक बार, इंटरेस्ट रिसीव किसका है? फाइनेंस का है। तो जब इंटरेस्ट मिला रहेगा तो आपने फाइनेंस में रिकॉर्ड किया रहेगा, लेकिन वो चीज उसने किधर रिकॉर्ड नहीं किया है? कॉस्ट में। ऐसा बोल रहा है। जब इंटरेस्ट मिला सभी तो ये तो अपना इनकम है। इनकम है तो प्रॉफिट बढ़ेगा। किसका? फाइनेंस का। क्यों? क्योंकि वो चीज कॉस्ट में रिकॉर्ड है क्या? नहीं। समझा या नहीं? समझा? पक्का? तो इंटरेस्ट मिला तो किसका प्रॉफिट बढ़ेगा? फाइनेंस का प्रॉफिट बढ़ेगा। कॉस्ट का बढ़ेगा क्या? नहीं भाई, ये शायद ऊपर चले गए। कॉस्ट को मालूम है क्या? नहीं। फाइनेंस है, नीचे जा रहा है तो माइनस। समझाइए? तो भाई ये सब माइनस होगा। कितना? 31। तो यहाँ पे आ जाएंगे इंटरेस्ट रिसीव 31। क्लियर है? कमलेश, कमलेश आगे क्या दिया बेटा? आगे दिया है बैंक इंटरेस्ट डेबिटेड। देखो कल अपन डिबेट कर रहे थे बैंक इंटरेस्ट एंड ट्रांसफर फीस। टेक्स्ट बुक में इनकम लिया, अपने एक्सपेंस लिया था, आंसर डिफर किया था, हम क्या ले। तो मैं इस केस में वही सेम चीज बता रहा हूँ। बैंक इंटरेस्ट डेबिटेड बोल दिया है मतलब खर्चा। खाली बैंक इंटरेस्ट बोला रहता तो मैं अजम्पशन लगा था ये इनकम भी हो सकता है। ये अजम्पशन बेसिस पे और कुछ भी नहीं। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया डेबिट मतलब ये खर्चा है। किसका खर्चा है? और उसने बोला है बैंक इंटरेस्ट डेबिटेड इन फाइनेंस बुक ओनली।
मतलब सिर्फ फाइनेंस का खर्चा हुआ, कॉस्ट का हुआ क्या? जब खर्चा है तो प्रॉफिट तो कम होने वाला है। अरे हाँ, किसका प्रॉफिट कम होगा? एफए का। सीए का कम होगा क्या? नजरिया एफए, एफए से सीए ऊपर देख रहे मतलब प्लस। समझ में आया? भाई साहब प्लस में चले जाएंगे। कितना है? 292। तो यहाँ पे बैंक इंटरेस्ट 290। और कुछ है क्या? नहीं। टोटल कर लेंगे फटाक से, इसका भी और इसका भी। भाई इसका टोटल कितना? 5940। नहीं रॉन्ग लग रहा है बेटा मेरे को। 8 दिख रहा है, 8 9 10 बराबर है, बराबर है, बराबर है। 5940, 5940। इसका टोटल 4357। अब ये माइनस और प्लस, इसमें ये प्लस और ये माइनस कर दो। 51 52 में 5940 ऐड 4357 माइनस 52,635। हो गया सब। समझ में आया? पक्का? चलिए देखते और एक छोटा सा सम, थोड़ा सा अलग। अब तक स्टेटमेंट आ रहा था, अब फाइनेंस अकाउंट आ गया। दिस इज अ फाइनेंशियल अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बनाते हैं। हाँ, और कॉस्ट अकाउंट में क्या बनाते मालूम है? कॉस्ट शीट। तो अब आगे जब अपग्रेड होगा तो आपको ये दिया रहेगा, कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा और फिर रिकंसाइल खुद से करना पड़ेगा। खुद से कैसे करेंगे? तो भाई इधर परचेज हुआ है, उधर भी परचेज है क्या? अरे इधर वेजेस आया, उधर भी वेजेस है क्या? चेक करेंगे एंड देन हम ऐड हो रहा है या लेस ये करेंगे। अगर आपको इतना समझ गया तो ये टॉपिक वाइंड अप होएगा। समझा? अब तक स्टेटमेंट, मोस्टली एग्जाम में स्टेटमेंट ही आता है, बट ऐसे टाइप के सम्स भी है। ठीक है, अब इधर ये जो बुक है ये एफए है, और मैं अभी बोलता हूं अगर दिमाग में आ गया ऑप्शन में रखने का, अगर अगर आया तो मैं बोलता हूं आने भी मत दो। मैं क्लियर बोल रहा हूं, इसे आने भी मत दो। बिकॉज कॉस्टिंग में मटेरियल कॉस्टिंग है, लेबर कॉस्टिंग है, ओवरहेड्स है, रिकंसिलेशन है, कॉस्ट शीट है, बराबर है। इसमें मटेरियल लेबर ओवरहेड्स पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। आपने अभी मटेरियल किया, ईओक्यू वगैरह आपने देखा है, बराबर है। फिर उसमें रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, ये सारी चीजें, स्टॉक वैल्यूएशन है, फीफो वेटेड, ये आपको मटेरियल में मैंने करवाया। ओवरहेड्स चल रहा है, लेबर करवाने का है। तो क्या होता है कि ये सब फॉर्मूला बेस्ड हो, फॉर्मूला याद नहीं तो पूरा गया मार्क्स। और इसमें कुछ ऐड कुछ लेस ही करना है। अगर आपने ऊपर नीचे भी कर दिया तो मार्क्स तो मिलेंगे। जहां पे 0 मिल रहा है वहां पे यू विल बी गेटिंग सम मार्क्स। तो इसको ऑप्शन में रखो मत, क्योंकि आपको मालूम है पहला लाइन तो नेट प्रॉफिट ही लिखने का है, तो नेट प्रॉफिट का तो मार्क्स मिलेगा। अब कुछ गलती से ऐड करना था, माइनस में गया, जो माइनस करना था वो ऐड में अगर गलती से हुआ तो थोड़े बहुत तो राइट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? इसलिए ऑप्शन में रखने का ट्राई मत करो। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि जितना हो सके उतना तुमको इजीली समझा दूं, बिकॉज कॉलेज में वैसा पॉसिबल नहीं है। अच्छे टीचर्स रहते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, कॉलेज के भी टीचर्स अच्छे रहेंगे जो आपको और अच्छे से समझाएंगे। बट आप अगर कॉलेज की टीचर्स पे डिपेंडेंट हो और मेरे पे भी हो तो आप दोनों का देखो, जो आपको इजी लगता रहेगा वो आप करो, बट टॉपिक ऑप्शन में मत रखो। ठीक है रंजना, अब अपने पास ये एफए अकाउंट दिया है, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट दिया है, प्रॉफिट एज पर एफए अपने को मालूम है। तो अब अपने ऊपर है विश कि हम नेट प्रॉफिट क्या लेना चाहते हैं। अगर मैंने ये प्रॉफिट लिया तो ये आंसर आएगा, और ये प्रॉफिट लिया तो ये आंसर आएगा। मतलब इधर आंसर दिया हुआ है, आंसर यही आना चाहिए। नेट प्रॉफिट एज पर एफए 30,450 लिया तो आंसर में आएगा नेट प्रॉफिट एज पर कॉस्ट 29,655। अगर मैंने ये लिया तो मेरे को ये आंसर आएगा। तो अभी आपकी मर्जी, आपको क्या लेने का। अगर क्वेश्चन में बोला है प्रिपेयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट टू रिकंसाइल कॉस्ट प्रॉफिट विद फाइनेंशियल प्रॉफिट, फर्दर इंफॉर्मेशन, बस इतना ही बोला है। तो अभी अपने ऊपर है हमको क्या लेने का। आप बोलो जो लेने का मैं वो ले लूंगा। कॉस्ट एफए, जो बोलोगे वो।
एफए का, चलो तो मतलब ये आंसर लाने का आपने, फाइन नो प्रॉब्लम। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नहीं क्या लिखूंगा मैं, नेट प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट 30,145 शायद, जो भी है करेक्शन कर देंगे ना, कौन सा मेरे को ये लिखने के बाद रफ नहीं कर सकता हूँ मैं। ये देखना, देखा 30,450। कुछ चीजें इसके अंदर हम ऐड करेंगे, कुछ चीजें हम इसके अंदर लेस करेंगे, तो अपने को आंसर आ जाएगा नेट प्रॉफिट एज पर सीए कितना आना चाहिए, 29,655 ये आना चाहिए। आएगा नहीं मतलब अपने से भी कुछ गलती हो गई है, गलती का मार्क्स मिलता है क्या, क्लियर है, चलो ठीक है। एविएटर देखते करना क्या है, एविएटर अभी देखो कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं। अब मैंने खरीदारी किया, तो जो खरीदारी किया वो एक ही बार करूंगा ना, क्या एफए के लिए अलग खरीदारी, कॉस्ट के लिए अलग खरीदारी होएगा क्या, नहीं। मतलब परचेज का एक्सपेंसेस दोनों बुक में सेम होता है, समझ में आया। जब तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया तब तक अपना असम्पशन यही रहेगा। अगर इंफॉर्मेशन दिया है तो अपन सोचेंगे अरे हाँ इसने कुछ अलग बोला है कि भाई एफए में गलती से परचेस का वैल्यू ये रिकॉर्ड हो गया है, कॉस्ट में गलती से वैल्यू ये रिकॉर्ड, परचेस तो एक ही बार होगा लेकिन लिखने में मिस्टेक हो सकता है, तो वो मिस्टेक अगर बोलेगा तो कंसीडर करेंगे, नहीं तो एविएटर अपने लिए परचेज कॉस्ट में भी सेम रहेगा, फाइनेंस में भी सेम रहेगा। क्लोजिंग स्टॉक सर उधर भी सेम रहेगा इधर भी सेम रहेगा, लेकिन अगर एडजस्टमेंट दिया है तो सॉल्व करने का। समझा मैं क्या बोल रहा हूं, वापस एक बार हिंदी में, नहीं समझ रहा था ना भाषा, सुनो। ये दिया आपका फाइनेंस अकाउंट, इसमें खर्चा इसमें फायदा लिखा है। अब ये सेम चीज एक ही बिजनेस का है, मतलब उसके बुक में भी सेम रहना चाहिए, तो रिकंसाइल क्यों कर रहे हैं, गलती हुआ है इसलिए। समझ में आया, मतलब परचेस का खर्चा उधर भी होएगा ही, लेकिन अगर गलती हुआ है तो वो बोलेगा ना ये गलती हुआ है, तो हम उस चीज को रेक्टिफाई करने वाले हैं, ठीक है। कुछ खर्चा सिर्फ इसी में आता है उसमें नहीं आता है, तो वो चीज भी अपने को मालूम होना चाहिए। जैसे ब्याज, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का एक्सपेंस या इनकम किधर लिखा जाता है, कॉस्ट में लिखते हैं क्या, तो इधर रहेगा तो अपने को ये समझ ये खर्चा तो खाली इसका है, कॉस्ट में नहीं, इसलिए प्रॉफिट अलग हुआ है, तो वो चीज अपने को सॉल्व करने का है। समझा मैंने क्या कहा, आप एक अकाउंटेंट हो, आपके सामने दोनों किताब, अरे इसमें लिखा नहीं क्यों नहीं लिखा, अरे वो खर्चा इसका है इसका नहीं, इसलिए हमारा प्रॉफिट अलग आ रहा है, तो दैट वी हैव टू रेक्टिफाई। क्लियर है, चलिए पहले एडजस्टमेंट से स्टार्ट करता हूं फिर इसके ऊपर जाता हूं। द प्रॉफिट एज पर दिया गया है, क्लोजिंग स्टॉक यहां पे दिया है, फर्दर इंफॉर्मेशन एज पर, मतलब ये जो इंफॉर्मेशन दिया वो एज पर क्या दिया है, कॉस्ट, ये जो इंफॉर्मेशन है वो एज पर फाइनेंस है। तो पहला दिया है कॉस्ट किताब में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू रिकॉर्ड किया गया है 6,420। अरे क्लोजिंग स्टॉक तो फाइनेंस में भी होता है, कितना रिकॉर्ड किया गया है, मतलब एडजस्टमेंट आ गया। नॉर्मल स्टेटमेंट आता था ना, क्लोजिंग स्टॉक इन एफए, क्लोजिंग स्टॉक ऑन सीए, दिया रहता था स्टेटमेंट में अब तक अपने जितने सम किए, पर इधर हमने एडजस्टमेंट बनाया। भाई एफए में क्लोजिंग स्टॉक कितना, 6,120, कॉस्ट में क्लोजिंग स्टॉक कितना, 6,420। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, इनकम, ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, एक्सपेंस, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, इनकम। तो भाई दोनों का इनकम मालूम है मुझे, इनकम है तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम होएगा, बढ़ेगा। तो भाई वर्किंग बना लेते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1, कॉस्ट अकाउंट, फाइनेंस, दोनों का इनकम है मतलब दोनों का प्रॉफिट बढ़ेगा। फाइनेंस का कितना बढ़ेगा, 6,120, और कॉस्ट का कितना बढ़ेगा, 6,420। अरे बराबर, यहां तक तो दोनों भाई साहब सेम है, बराबर है। कितना, 6,120, एक्स्ट्रा कितना, 300, 300 ना, एक्स्ट्रा 300 है ना कॉस्ट में, इनकम 300 उधर है। अब नजरिया क्या रखा आपने, एफए कहा है यहाँ, सीए कहा है ऊपर, ऊपर देख रहे मतलब कितना ऐड करूंगा मैं, क्या लिखूंगा, क्लोजिंग स्टॉक। समझ में आया एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक 300,
क्लियर? कमलेश आगे बढ़ते, आगे क्या है, वर्क एक्सपेंसेस। देखो वर्क एक्सपेंसेस इधर है, इधर भी बोला वर्क एक्सपेंसेस वेर टेकन एट 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। किधर? कॉस्ट अकाउंट में। तो जरा देखो डायरेक्ट वेजेस दिया है इसका 100% कितना आएगा? 15,750। तो हमने कॉस्ट अकाउंट में वर्क एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड किया? 15,750। वही जगह पे वर्क एक्सपेंस यहां पे कितना रिकॉर्ड हुआ है? 18,195। वापस ये दोनों मेरे लिए खर्चा है, खर्चा है तो प्रॉफिट कम होएगा, एफए का भी कम होएगा और सीए का भी कम होएगा। समझ में आ रहा है एडजस्टमेंट कैसे आएगा? पक्का? चलिए वर्किंग बनाते हैं। सेकेंड एफए सीए, एक्सपेंस है तो प्रॉफिट कम होएगा, एफए का भी कम होएगा और सीए का भी कम होएगा। एफए का कितना कम हो रहा है? 18,000 रुपए, बट सीए का कितना? 15,000। अरे हाँ, यहां तक तो दोनों सेम है। कितना? 15,750। अरे बराबर। प्राची टोटल एफए में कितना रिकॉर्ड है? 18,195। तो एक्स्ट्रा कितना कम हो रहा है? तो 18,195 कैलकुलेटर पे लिखना पड़ता है। 18,195 माइनस करना पड़ता है 15,750। कितना आया? 2,445। ये एक्स्ट्रा कम हुआ एक्सपेंस। एविएटर क्लियर है? प्रिया, सुषमा, पूजा, दिनेश, पक्का। अब नजरिया क्या रखा आपने? एफए यहां पे, सीए तो ऊपर रह गया, एंड समझा? कितना? 2,445। क्या ये वर्क एक्सपेंसेस? 2,445। समझा सभी? एडजस्टमेंट कैसे सॉल्व हो रहा है समझ में आ? बोल रंजना। समझा? रंजना थर्ड, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस वेर चार्ज एट 10% ऑफ सेल्स। 10% ऑफ सेल्स किसके बारे में है? सेलिंग के बारे में। एंड एट द रेट 0.10 पर यूनिट रिस्पेक्टिवली। मतलब ये 0.10 पर यूनिट किसके लिए बोला है? एडमिन के लिए। सेलिंग का खर्चा अलग है, एडमिन का खर्चा अलग है ना। तो सेलिंग का खर्चा कॉस्ट में कितना लिया? 10% सेल्स का। तो सेल्स कितना था? 1,12,500। इसका 10% मतलब 10 कम। तो कॉस्ट अकाउंट में सेलिंग का खर्चा कितना? 11,250। और एडमिन का खर्चा कितना बोल रहा है? एडमिन का खर्चा बोल रहा है 0.10 पर यूनिट। तो यूनिट कितना है? इधर यूनिट भी दिया है, देखो 75,000 यूनिट एट द रेट 1.5 करो, 1,12,500 आ रहा है। तो भाई एडमिन के लिए 75,000 यूनिट इनटू एक यूनिट का कितना चार्ज करने बोल रहा है? 10 पैसे। 10 पैसे मतलब 7,500। ये खर्चा किसका है? एडमिन का है। और ये किधर रिकॉर्ड हुआ है? कॉस्ट में। हाँ या नहीं प्रिया? अब देखो जरा, सेलिंग खर्चा इधर दिया है। हाँ सर दिया है। फाइनेंस में कितना? 10,650। कॉस्ट में कितना? 11,250। सेलिंग खर्चा है, प्रॉफिट कम होएगा, कॉस्ट का भी और फाइनेंस का भी। समझा क्या? तो भाई यहाँ पे ये भी कम होगा और ये भी कम होगा। चलिए वर्किंग बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3, कॉस्ट अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट। सेलिंग एक्सपेंस होता है सुषमा, प्रॉफिट कम होगा कॉस्ट का और फाइनेंस का। फाइनेंस का 10,000 और कॉस्ट का 11,000। बराबर कितना है? 10,000 देखो, 10,650। तो भाई ये 10,650। यहां तक तो दोनों सेम है, 10,650। इसका टोटल कितना है? 11,250। बराबर। तो 11,250 में 10,650 माइनस करो, 600 रुपया एक्स्ट्रा कम हुआ है। एविएटर क्या नहीं समझा बेटा? कैसे आया? 11,250 के बारे में बोला है। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस वेयर चार्ज 10% ऑफ सेल। 10% किसके लिए? सेलिंग के लिए। और एडमिन के लिए कितना? पर 10 यूनिट। तो हमने सेलिंग सेल्स कितना है? 1,12,500 है, उसका 10% निकाला और सेलिंग खर्चा कर दिया। और इधर यूनिट पे बोला, यूनिट कितना था? 75,000।
उसको 10 पैसे से मल्टीप्लाई किया 7500। समझा अभी? पक्का? तो ये क्लियर हो गया। अब चलिए वर्किंग पे आ जाते। नजरिया क्या है? एफ ए से सी ए, नीचे देख रहे मतलब माइनस कितना? 600 रुपए। क्लियर है? तो भाई 600 रुपया माइनस करूंगा और क्या लिखूंगा? ये सेलिंग एक्सपेंसेस 600। डन है। आगे बढ़ते एडमिन एक्सपेंसेस, सी एफ। एडमिन खर्चा देखो जरा, इधर कितना है? 8010, कॉस्ट में कितना है? 7500। मतलब दोनों खर्चा है, दोनों का प्रॉफिट कम होगा। कॉस्ट का कम हो रहा है 7500, बट इसका कम हो रहा है 8010। यहां तक तो दोनों का 7500 कम हो गया, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ? 510, एक्स्ट्रा 510। क्लियर? नजरिया एफ ए का है, एफ ए से सी ए, ऊपर देख रहे तो ऐड होगा। समझ में आया? तो यहाँ पे एडमिन एक्सपेंसेस लिख दोगे 510। सभी क्लियर है? पक्का? चलिए बढ़िया है। आगे बढ़ते, उसके बाद क्या है? डेप्रिसिएशन 1200 रुपए। देखो डेप्रिसिएशन इधर है सर, इधर भी है। इधर है 1650, इधर है 1200। चलिए, डेप्रिसिएशन क्या होता है? एक्सपेंस। एक्सपेंस है तो प्रॉफिट किसका? दोनों का। इसका कितना कम हो रहा है? 1650, इसका कितना? 1200। यहां तक तो दोनों सेम है, 1200, 450 एक्स्ट्रा कम हो रहा है। अरे हाँ, नजरिया क्या है? एफ ए, ऊपर देख रहे तो प्लस कितना? 450। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना? 450। क्लियर? पक्का? अब और कुछ है क्या कॉस्ट में? नहीं। अब हमारा जजमेंट लगाने का कि भाई परचेस उधर आता है, हाँ सर। कोई बोला है? नहीं, तो इसको इग्नोर करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक तो सॉल्व हो गया। वेजेस इधर भी आता है, डायरेक्ट वेजेस उधर भी आता है, कोई एडजस्टमेंट है? नहीं, इसको भी इग्नोर। वर्क एक्सपेंस हो गया, सेलिंग हो गया, एडमिन हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। क्रेडिट साइड पे जितना सेल्स उधर किया उधर भी उतना ही सेल्स रहेगा, तो सेल्स पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, मशीन बेचने का काम हुआ, उससे प्रॉफिट जनरेट हुआ, वो कॉस्ट में आता है क्या? वो किधर आया है? सिर्फ फाइनेंस में। कॉस्ट में कहीं पे कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। बट ये जो प्रॉफिट है ये सिर्फ फाइनेंस का प्रॉफिट है, कॉस्ट का प्रॉफिट है क्या? नहीं। प्रॉफिट है मतलब किसका प्रॉफिट है? फाइनेंस का। तो फाइनेंस का प्रॉफिट बढ़ गया, कॉस्ट का बढ़ा है क्या? नजरिया कितना माइनस करोगे? 3900। अरे समझा? ऐसे सॉल्व होता है रिकंसिलेशन। तो यहाँ पे प्रॉफिट ऑन मशीन कितना? 3000। और कुछ है? पूरा स्टेटमेंट हमने रेक्टिफाई कर दिया, सबको चेक कर लिया। आपका काम ऐसे ही रहेगा। अभी तो छोटा सा ऐसे बड़ा प्रॉफिट एंड लॉस आया तो हर एक्सपेंसेस, हर इनकम को चेक करने का। पहले कॉस्ट शीट से है तो कॉस्ट शीट को सॉल्व कर लो और फिर इसको रीचेक करना है। क्लियर है? चलिए, अब कुछ नहीं, अब टोटल करना है तो एक जन इसका टोटल ले लेगा। 3705, 4500 बराबर। ये 4500 हो गया माइनस में, और 3705 ऐड में। इसको इसमें ऐड और इसको माइनस करो, चेक करो, देखो इतना आंसर आ रहा है। आ रहा है। अब ये चीज अगर आपने ऊपर लिया रहता तो आपका आंसर ये आता। क्यों? क्योंकि जो ऐड हो रहा है वो माइनस में जाता, जो माइनस हो रहा है वो। अगर गलती से एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आया लेकिन दोनों स्टेटमेंट बनाने में, तो दो बार ड्राइंग नहीं करने का है, एक ड्राइंग से दोनों सॉल्व होता है। क्लियर है? पक्का? तो आज इतना ही करता है। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।